हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितेश व्लॉग्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएससी पूसा कैंपस प्लेसमेंट सैमसंग इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इसके बारे में। तो कंटेंट्स बताता हूँ क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कंपनी का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टेस्ट एंड एग्ज़ाम, सैलरी एंड पैकेजेस, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी बेनिफिट्स, लोकेशन एंड अदर थिंग्स, एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन आस्क्ड इन सैमसंग कंपनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सैमसंग ई एन इंडिया। सैमसंग ई का मतलब है इंजीनियरिंग एंड ए मतलब है अहेड। सैमसंग इंजीनियरिंग एंड अहेड। और कैंपस प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको जैसे पता ही होगा कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए ही ये फॉर्म फिल किए जाते हैं। जो कि एलिजिबिलिटी की बात करें तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है परसेंटेज का वो है 65% और 10th-12th में, और 6.5 CGPA इन डिप्लोमा। ठीक है, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए डिप्लोमा में, और 2024 में पास आउट होना जरूरी है, और कोई भी वर्क एक्सपीरियंस जरूर देंगे। ओके, और नेट्स पोर्टल कोई अप्रेंटिसशिप नहीं किया होना चाहिए, ऐसा है। और एनुअल CTC जो कि 4 लाख रुपए एनुअल स्टिपेंड है, और 20,000 रुपये मेडिकल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो कि लगभग 35,000 रुपये महीने का हो जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं कि सैमसंग में आप एज अ सिविल इंजीनियर लगेंगे तो क्या काम होगा। वैसे सिविल इंजीनियरिंग मतलब CSA, सिविल स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चर के तौर पे आप वहाँ पे जॉब पाएंगे। यदि जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर देता हूँ तो इंक्लूड इन्वॉल्व इन एक्सक्लूसिव DET ट्रेनिंग, जैसे क्लासरूम में ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी 1 साल की। पोटेंशियल फॉर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद आपकी जो भी है रेगुलर हो जाएगी। और एंगेज्ड इन इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड मॉडलिंग सर्विसेज पे काम होगा, यानी आपका ये पूरा काम जो होगा वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा, क्योंकि सारा काम ऑफिस में होगा, साइट पे नहीं होगा। ठीक है, जिसके लिए आपको सॉफ्टवेयर वगैरह ज़रूरी है आना। ठीक है, और ये रूटीन में किया जाएगा, जो भी है बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। अब बात करते हैं कंपनी का इंट्रोडक्शन। सैमसंग ई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो सैमसंग कंपनी जो कि है साउथ कोरिया की है, सियोल। ठीक है, जो कि सैमसंग इंजीनियरिंग के नाम से जानी जाती थी, जो कि अब सैमसंग ENA हो गया है, कुछ दिन पहले ही चेंज हुआ है नाम। ठीक है, और 40 ईयर्स से ग्लोबल ऑपरेशंस कर रही है सब। ठीक है, क्या का काम होता है इनमें, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स चलते हैं। जैसे कि सैमसंग में जरूरी नहीं कि सिर्फ सिविल का ही हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पाइपिंग, जो भी ये सभी चीज़ें आती हैं। तो पेट्रोकेमिकल्स प्लांट्स, रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स, ऑयल एंड गैस प्लांट्स, वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ फैसिलिटीज़, ये सभी चीज़ें हैं, वहाँ पे मेन काम ये होता है। ठीक है, और जो हमारा कैंपस जो रिक्रूट ड्राइव था, ये 4 मई था, जो कि अब 27 अप्रैल हो गया था। ठीक है, और लोकेशन थी सैमसंग ENA इंडिया की, सेक्टर 142 नोएडा उत्तर प्रदेश, जो कि एक्वा लाइन वहाँ पे जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस था और टेक्निकल टेस्ट 30 मिनट का, टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमारी 2 सितंबर 2024 लिखी है यहाँ पे। और वहाँ पे जाने से पहले रिज्यूम, फोटोग्राफ, कॉलेज ID कार्ड और ये सब चीज़ें ले जानी थी। आप फॉर्मल ड्रेस जरूरी था वहाँ पे। और जो हमारा शेड्यूल बना था कि आप कैसे जाएंगे, उसके लिए भी सब कुछ सैमसंग कंपनी ने इंतजाम कर रखा था। जैसे कि बताता हूँ, देखिए टाइम और प्लान क्या था कि रिपोर्टिंग ऑफिस 9 से 10 के बीच में पहुँचना था। PPT जो कंपनी का प्रोफाइल है वो बताया जाएगा, और बताएगी हमें हर चीज़ से लेकर सैलरी से लेकर कंपनी कब स्टार्ट हुई, कब बनी, और कितनी सारी कंपनी हैं। जैसे कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये जो कंपनी है सैमसंग इंजीनियरिंग, ये हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है। तो अब बात करते हैं एक्टिविटीज़ जो हुई थी वहाँ पे। तो पहले तो वहाँ पहुँचे हम, उसके बाद PPT दिखाई कंपनी प्रोफाइल, उसके बाद 10:30 बजे से 11 बजे तक टेस्ट होता रहा, जो रिटर्न MCQ था, और बाकी 2 क्वेश्चन तो 20 नंबर के थे। और इंटरव्यू जो शॉर्ट लिस्टेड हुए स्टूडेंट्स, उनके लिए इंटरव्यू था, उसके बाद लंच, ये सभी चीज़ें था। और जाने से पहले और जो बस हमारे लिए रखा गया था यहाँ पे, जैसे कि अवसरिता विहार से आप जब मेट्रो से उतरते हैं तो वहाँ से मिल जाएगी, नहीं तो बोटेनिकल गार्डन वहाँ से मिल जाएगी बस। जो कि यहाँ पे 2 बसेस थे हर एक मेट्रो स्टेशन से, टोटल 4 हो गई।
क्योंकि एक 8 बजे थी, एक 8:30 बजे, दोनों तरफ से। तो इस बार स्नैक्स स्टार्टिंग में और जैसे ही टेस्ट हमारा पूरा हुआ, स्नैक्स बाँटे गए थे। इसमें कोल्ड ड्रिंक्स, टी और कॉफ़ी, बिस्किट्स एंड ईटीसी ये सब चीज़ें थे। लंच में तो आपने वीडियो में देख रखा है, शॉर्ट्स वीडियो में लंच किया था। जो जिन्होंने रिटन टेस्ट भी पास कर लिया था उनके लिए लंच था, और स्नैक था सबके लिए, जिन्होंने पास नहीं किया उनके लिए भी था। ये सब चीज़ें थी कि आपको बस कहाँ मिलेगी, सट्टा मेट्रो से विहार मेट्रो स्टेशन और बोटेनिकल गार्डन 8 बजे, 8:30 ये सब चीज़ें। और वापस आने के लिए भी था कि अगर जो रिटन टेस्ट में फेल हो गया उनके लिए 12 बजे, और जो पास हो गए हैं उनको 4 बजे, 5:30 बजे तक छोड़ दिया जाएगा बोटेनिकल गार्डन सब तक यहाँ। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए थे कंपनी के अंदर। तो आपको जैसे पता है कि सैलरी 4,20,000 रुपये है साल की, ठीक है। और 3 राउंड्स हुए थे, रिटन टेस्ट, टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू, जो कि इफ़ रिक्वायर्ड था वैसे। तो मेरिट बेस पर सिलेक्शन हुआ था, जिसमें बताया गया कि मेल द्वारा बताया गया कि अभी तक मेल नहीं आया है। 1 महीना होने वाला है, जो 27 अप्रैल को टेस्ट हुआ था और आज 21 मई हो गया, लेकिन अभी तक कोई ये रिजल्ट नहीं आया है। टोटल 11 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे रिटन टेस्ट में, 41 में से सिविल के। और जिन्होंने टेस्ट रिटन टेस्ट क्लियर किया था उनको ये लंच प्रोवाइड किया गया था, बाकी को स्नैक्स ही दिए गए सबको। और 1 या 2 स्टूडेंट्स थे जो HR इंटरव्यू में गए थे, इसमें मेरा नाम नहीं था HR में, मैं सिर्फ रिटन और इंटरव्यू हुआ था बस। उसके बाद जो 2 बच्चे थे उनको दोबारा HR इंटरव्यू बोल सकते हैं, उसको लिया था। और दोनों हमारे पूसा के ही थे। और क्वेश्चंस जो पूछे गए थे रिटर्न में, जो कि 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन थे, 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे। जो कि 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन थे पूछा गया था स्केल के बारे में, कि वहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे 1/1200, 1/60 ऐसे करके, जो किलोमीटर होता है, और जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है, और ऐसे करके एग्जाम्पल्स में दिए थे। 4 ऑप्शन थे कि कौन सा स्केल ज़्यादा मोर एक्यूरेट होगा, आपने पढ़ रखा होगा इंजीनियर ड्राइंग को में। और दूसरा क्वेश्चन था कि सिलेंडर रेशियो व वैल्यू मोर देन 12 होता है, किस टाइप का कॉलम यूज़ होता है। या आप RCC या DSS में पढ़ेंगे, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, और आपने 5th या 6th में पढ़ेंगे। 5th में आप RCC पढ़ेंगे, 6th में स्टील पढ़ेंगे, ठीक है। आपने पहले से प्रिपरेशन कर लेनी है, ज़रूर यही। तो लॉन्ग कॉलम यूज़ होता है अगर मोर देन 12 हो, और लेस देन 12 तो शॉर्ट कॉलम यूज़ होता है। और पूछा गया था कि विच बीम हैज़ मोर देन 2 सपोर्ट्स। जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, जिसे हम मोम भी कहते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम और हैंगिंग बीम, कंटिन्यूअस बीम में से भी चीज़ें। 2 सपोर्ट्स किस में आते हैं, तो कंटिन्यूअस बीम में आते हैं, ठीक है। और व्हाट आर द रेशियोज ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट, जैसे कि 1:1.5:3, मतलब इसकी क्या है कि 1 रेशियो है सीमेंट का है, 1.5 सैंड का है, और 3 कोर्स एग्रीगेट का है। इसी तरह के M25 भी आ जाता है कभी कभी। M25 का होता है 1:1:2। इसी तरह सभी रेशियोज आपको पता होनी चाहिए। और भी क्वेश्चन से, जैसे कि विच टाइप ऑफ स्लैब इज यूज्ड व्हेन द वैल्यू इज मोर देन 2, तो 1 वे स्लैब। अगर लेस देन 2 है तो 2 वे स्लैब, अगर मोर देन है तो 1 वे स्लैब। ये RCC का क्वेश्चन था। और ये आया था 10 मार्क्स का क्वेश्चन कि ड्रॉ करना था XY प्लेन फ्रॉम द गिवन आइसोमेट्रिक व्यू। ये हमें आइसोमेट्रिक व्यू दे रखा है, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा इंजीनियर ड्राइंग में कि यहाँ पे हम ये आइसोमेट्रिक व्यू बना दिया है, ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमें इसे इस साइड से होगा देखते हैं तो क्या दिखता है, और इस साइड से देखते हो तो क्या दिखता है, ऊपर से टॉप से देखते हो तो क्या दिखता है। तो तीनों व्यू बना के दिखाने थे वहाँ पे, और मेरा करेक्ट गया था, मुझे आदत है तो कर लिया था मैंने। और यहाँ पे ड्रॉ ए सेक्शन ए व्यू बताना था, तब क्रॉस सेक्शन ए काट के बताना था कि कैसा दिखेगा। तो ये भी मेरा लगभग सही गया था, जिसकी वजह से मेरा रिटन क्लियर हो गया। तो यही सब है क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको कुछ क्वेरी व क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू।